आदरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। नागरिक विचारणी सभा के अध्यक्ष श्री परमेश्वर जोशी जी, इसके मंत्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, इस सभा के विशिष्ट अतिथि अनंत मिश्र जी, संचालन कर रहे मसूदन जी, ओशो जी और बैठे हुए सभी आदरणीय सज्जनों, देवियों और ये जो पत्रिका अभी लोकार्पित हुई है उसमें हर्षभा जी का एक लेख है और उन्होंने यह संभावना व्यक्त की है कि नागरिक विचारणी सभा देवरिया की स्थापना संभवतः 1915 में, क्योंकि 20 में एक ऐसा फटा हुआ पुराना लेख मिला जिसमें कि यह था कि ये इसका 5वां अधिवेशन है। इसका मतलब ये कि 20 में अगर 5वां अधिवेशन है तो 1915 में इसकी स्थापना हुई होगी। यह वह समय है जो जिसको हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत करते हैं। नागरिक विचारणी सभा की स्थापना हिंदी भाषा और नागरिक के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई है। हिंदी भाषा और नागरिक के प्रचार प्रसार भारत में सचेतता और गतिशीलता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया, यानी 1850 ईस्वी के बाद। हालांकि इसके सूत्रपात इससे भी 100 वर्ष पहले या 80-90 वर्ष पहले हो चुके हैं। एक थोड़ी आपको इतिहास की जानकारी कराने के लिए मैं कह रहा हूँ। एक व्यक्तित्व हुए हैं इंग्लैंड में, विलियम जोन्स। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा। विलियम जोन्स महोदय 1783 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस होके आए थे। उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि असली सुप्रीम कोर्ट लंदन में हुआ करता था, प्रिवी काउंसिल। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट, उसके वो एडिशनल चीफ जस्टिस बना के भेजे गए थे 1783 में। तो वो एक बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। मतलब कहा जाता है कि संसार में आज तक जितने प्रतिभावान हुए उनकी अगर सूची बनाई जाएगी तो उसमें एक नाम विलियम जोन्स का भी, सर विलियम जोन्स का भी होगा। भारत आने के पहले 27 भाषाओं पर उनका अधिकार हो चुका है, और जिसमें ग्रीक और लैटिन भी शामिल है। और उन्होंने तय कर लिया था कि अब मैं कोई और भाषा नहीं सीखूंगा। दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ रहा था। भारत आने पर उन्होंने कहा कि मैं एक भाषा और सीखूं, और वो है संस्कृत। तो संस्कृत के अध्यापक उनको मिल नहीं रहे थे उन दिनों। जानते हैं ब्राह्मण जो है वो मलेच्छ को कैसे संस्कृत पढ़ाएंगे। तो ढूंढते ढूंढते नदिया का एक गरीब ब्राह्मण मिला, जिसको उस समय वो 100 रुपया महीना देते थे। यानी वो गरीबी के कारण ही आया था। वो आज के जमाने का कम से कम 40 लाख रुपया महीना था। तो वो उसी से उन्होंने संस्कृत सीखी।
और वो गंगा जल से साफ करा कर उनको वहाँ बैठाता था। जो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस थे उनको दिन दूर बैठा के यहाँ से दिखाता था। खैर, ये भूमिका इसलिए कि विलियम जोन्स ने 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने एक लेख लिखा, एक डिजर्टेशन ऑन द ऑर्थोग्राफी ऑफ एशियाटिक वर्ड्स इन रोमन लेटर्स। उस लेख में पहली बार उन्होंने सारे एशिया के लैंग्वेजेस के लिए एक लिपि की जरूरत बताई और देवनागरी लिपि की बड़ी तारीफ। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे एशिया के लैंग्वेजेस के लिए एक लिपि रोमन होनी चाहिए। यह एक कॉन्सेप्ट था, यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसमें बाद के लोगों ने ये सोचा कि बहुत सी भाषाओं के लिए एक लिपि हो सकती है। ये पहली बार उन्होंने उसके बाद जो बाद में सारी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि हो, ये सारी अवधारणाएं जो आई वो विलियम जोन्स के उस लेख से आई। और उस लेख के बाद धीरे धीरे चिटपुट लिपियों के बारे में, अपनी अपनी भाषाओं के बारे में ये सब काम होता रहा। तो लिखते पढ़ते रहे। एक बहुत बड़े अधिकारी फ्रेडरिक जॉन शो ये आए भारत में और ये ब्रिटिश राज के पहले अधिकारी थे जिन्होंने ये कहा, 1834 में एक लेख लिखा और ये कहा कि भारत के लोगों को अपनी लिपि और अपनी भाषा के लिए सरकार से जवाब तलब करना चाहिए। और इन्होंने पहली बार भारतीय लोगों को का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारतवासियों को अपनी भाषा की मांग करने के लिए अपनी लिपि की मांग करनी चाहिए। और ये पहले अंग्रेजों का। उसके बाद फिर धीरे धीरे काम चलता रहा और उसके बाद भारतीय युग आ गया। महारानी विक्टोरिया, आप जानते हैं 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन खत्म हुआ, महारानी विक्टोरिया का राज हुआ। वो समय हमारे यहाँ भारतीय युग और नवजागरण का समय कहा जाता है हिंदी में। फिर भारतीय हरिश्चंद्र को आप सब लोग उद्धृत ही करते हैं, निज भाषा उन्नति है। सारे जो लेखक भारतीय मंडल के थे और मंडल के बाहर राजा शिव प्रताप सिंह थे, ये सब लोग हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए नागरिक प्रचार। और उसी समय अभी कहा अपने 1893 में नागरिक प्रचारणी बनारस की स्थापना हुई। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन 3 लोगों ने उसकी स्थापना की। कहा जाता है कि ये लोग क्वींस कॉलेज के विद्यार्थी थे, कक्षा 9 में पढ़ते थे। और इन लोगों ने नागरिक प्रचारणी बनारस की स्थापना की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाई लगते थे किसी रिश्ते में, राधा कृष्णदास जी, वो इसके पहले अध्यक्ष हुए। और इसकी जो पहली समिति बनी उसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन उसके सदस्य थे। नागरिक प्रचारणी के प्रथम सदस्य जो थे सर जॉर्ज ग्रियर्सन और महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी थे, प्रेम घन थे। ये लोग उसके सदस्य हुए और धीरे धीरे नागरिक प्रचारणी ने काम करना शुरू किया, बनारस वाली नागरिक प्रचारणी। और उसके बाद बहुत सी नागरिक प्रचारणी सभाएं देश भर में 1910 में। अच्छा, यहाँ देखिए लिपि और भाषा दोनों लक्ष्य है नागरिक प्रचारणी।
लेकिन